जयपुर में बुधवार को सर्व किन्नर समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शिव शंकर सैनी उर्फ तनिषा द्वारा दिए गए विवादित बयानों पर कड़ा विरोध जताया। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि तनिषा ने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है, जिससे किन्नर समाज की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। प्रेस वार्ता में किन्नर जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि इस तरह की भाषा पूरे समाज को बदनाम करने का प्रयास है। समाज ने स्पष्ट किया कि इन गतिविधियों से सर्व किन्नर समाज का कोई संबंध नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि तनिषा ने मार्च 2023 में लिंग परिवर्तन कराया था, जिसके दस्तावेज और प्रमाण मीडिया के सामने रखे गए। साथ ही बताया गया कि इस मामले में अब तक 5 थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सर्व किन्नर समाज ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैं मुन्नी भाई किन्नर, आदेश नगर वाली। मैं आई हूँ यहाँ पे। ये जो तनिषा शिव सैनी जो विवाद फैला रहा है, जो हिंदू मुसलमान और किन्नरों की छवि खराब कर रहा है, ये सब एक गद्दी के लिए। जो उसने भड़काने वाले बयान दिए, दंगे वाले बयान दिए, उसको लेके जब मैंने उसको समझाने की कोशिश करी तो उसने मेरे सबको छोड़ा, सिर्फ मेरे को ही पकड़ा। मेरे पास में पूरी वीडियो हैं, पूरे उसके वॉइस मैसेज हैं, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि अब देखना तुम्हें क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। और ये सिर्फ एक उसको भी तो ये देखना चाहिए ना, उसका भी तो देखो एक पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। हर इंसान का तो कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड तो होता ही है ना, उसका देखो। उस पर इतने मुकदमे, इतने केस, बच्चों का लिंग परिवर्तन करवाना, ट्रेनें मंगवाना, भीख मंगवाना, ये सब उसकी कहानी है। और अब उसने ये जितना भी विवाद शुरू करा है, एक किन्नर समाज पे जो उंगली उठाई है, वो किन्नर समाज पे उंगली उठाने वाला होता कौन है? किन्नर समाज मेरे साथ में पूरा बैठा है। पूरा किन्नर समाज कहाँ कहाँ से नहीं आई है सुन के। और उसके साथ में कौन है? कोई नहीं। ये उसकी गुरु गतिपति सांगानेर वाली, आप इनसे पूछो कि उसके साथ में क्या करा। मारपीट की वीडियो हमारे पास में है, सब कुछ वीडियो हमारे पास में। खुद साफ लफ्जों में जो हमको धमकी दे रही है, हमारे पास में वो पूरा है। आप कहो तो आपके चैनल के ऊपर मैं चला सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। शॉर्ट सर्किट अगर घर के अंदर होता है तो सारी दुनिया समझदार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक कोना जलता है, एक बोर्ड जलता है, एमसील गिर जाती है, ना कि पूरी हवेली जल के कोयला हो जाती है। मेरी पूरी हवेली जल के कोयला हो गई। मेरी जिंदगी की कमाई, मेरे बुजुर्गों की याद उसके अंदर पूरी जल के स्वाह हो गई। ये सोची समझी साजी थे केमिकल। और आग उसी टाइम कैसे लगती है जिस टाइम हवेली में कोई है नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन से मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा पूरा साथ दिया जाए, उसकी गिरफ्तारी होवे, वो गिरफ्तार होवे। और बिल्कुल पूरे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसने मेरे साथ किया है, कल मेरे और भी शहर के अंदर इतने किन्नर हैं, जो आवाज उठाएगा वो उसका घर जला देगी, हाथ तोड़ देगी, पेड़ तोड़ देगी, मर्डर करवा देगी। तो वो तो फिर सबसे बड़ा गुंडा हो गया। किन्नरों का काम होता है एक खुशियां बांटना, लोगों के दुख दूर करके उनको खुशियों की दुआएं देना, खुशियों के मनोकामना में जाना, नाचना गाना। और ये उनकी गुरु फीजाबाई। जय हिंद जय भारत। मैं पूजाबाई किन्नर और फीनाबाई। तनिषा मेरे पास में आई, 2 महीने रही। जब वो बोला गुरु मैं किन्नर हूँ, मैं उसको खोल के देख नहीं सकता, हमारे में ऐसे रूल्स नहीं है। 2 महीने रहे, बहुत अच्छे रहे। 2 महीने के बाद में क्या होता, मुझे कहता गुरु आप घर बैठो, मैं इलाका संभालता, है ना। 2 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। मैं बोले कह रहे बेटा मैं भी तो चलू जुजमान में, मैं भी आती 30-40 साल से मांग रही हूँ, मुझे भी तो कोई याद करते होंगे। नहीं गुरु आप घर बैठ जाओ। मैं इलाके में गई, इलाका में कुछ जुजमानों मुझे शिकायत करी। मैं बोले कि बेटा हमारे घर में होना नहीं। मेरे जुजमान मेरा माँ बाप, मेरा जुजमान मेरा भगवान, मेरा जुजमान मेरे पेट के रोटी देवा। आज मेरे 7-14 पीढ़ी जो भी है,
खत्म हुए, मांगते मांगते 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, आज हम ले रहे 5,000, 11,000, 21,500, 200, 250 जुजमान माँ बाप, है ना। बदतमीजी हम जुजमान के साथ में नहीं कर सकते हैं। ये 2 महीने के बाद में इसने मेरे साथ में करा थाना पुलिस ने, एक केस करा मालवीय नगर थाने से, वहां से खत्म करे, दूसरी केस करे निवाई के थाने से, वहां से भी खत्म करे। फिर उसके बाद मुझे ये धमकी दिया जाता है, कुछ निवाई के चढ़ से गजेरी जुजमाने होते, अब लोंडे लफंगे होते तो अपन क्या कर सकते हैं, इज्जतदार तो कोई भी उनके साथ नहीं है। अब हमें ये धमकी मिलता है कि निवाई के सुरदासपुरा का टोल पार करोगे तो आपको हाथ पैर तोड़ देंगे। तो हम इज्जतदार इंसान इज्जत से जीते हैं, है ना। मैं बोले कि जाने दो, हाथ पैर सलामत रहेगा तो कहीं भी भीख मांग के किसी के घर पर 2 बर्तन धो के खा लेंगे। आज साल भर हो गया मुझे घर बैठे हुए, ना हम कहीं बाहर निकल सकते, न कहीं जा सकते हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं। अब इन चीजों के मुद्दा लेके हमारे साथ में लड़ाई झगड़े हुए ये निवाई के धान मंडी के अंदर 2025 में 16 अक्टूबर को तो हमने थाना मुकदमा करा। थाना मुकदमा करने के बाद में उनको गिरफ्तारी पुलिस वाला क्यों नहीं किया, कि उनके साथ में और भी कर रहे थे, उनके साथ लगे हो तो उनको एग्रीमेंट में जमानत करवा दिया। जो 3 लोंडे पकड़े गए जिसने हमारे साथ में हमला किया, और लोंडे साफ साफ कहते मुझे तनीषा ने एक लोंडे के 1.5 लाख रुपए दिए। तनीषा का बाइकाट नाम नहीं ले रहे हैं, तनीषा का नाम ले रहे हैं, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते हैं, कि प्रशासन को भी कुछ मिल जाते खाने को। प्रशासन तो कुछ देखते ही नहीं है। हम तो यही और इस चीज के लेके, इलाका को लेके, गद्दी को लेके, ये हिंदू जहाज, मुसलमान जहाज, ये किन्नर जहाज, ये फलाना जहाज, ये ढिमका जहाज, ये जितनी भी है जो हमारे जितने किन्नर समाज अभी गादी पत्ती सब आए हुए हैं, इनकी छविल खराब करने के लिए, हम लोग के छविल खराब करने के लिए एक व्यक्ति बोल रहे हैं, तो पब्लिक ऐसा कितना गुमराह हो रहे हैं कि पब्लिक उनको बात समझ रही है? पब्लिक के तो हमारे माँ बाप है, पब्लिक एक इंसान की क्यों इतना पक्ष ले रहे हैं? तो मेरा तो यही निवेदन है, मेरे निवाई के जुजमान से भी, मेरे चाकसू के भी जुजमान से भी, और हिंदुस्तान की जितनी जुजमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी हो, बाल्मी उल्मी जितनी भी, रेगर चमार भील बाम्बी जितनी कौम की जुजमान हो, हमारे से यही कहना है कि ये किन्नर जहाज कुछ भी नहीं है, सब एक पोलोसिन है, वो राजनीति खेलने की। हमारे तो 3600 कौम, 3600 जात, हम तो एक बाय इस खंदे बैठते, इस खंदे उठते, एक थाली में खाते, एक थाली में बैठते, एक जगह सोते, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है किन्नर जहाज। थैंक यू। और किन्नर अखाड़े की जिलाध्यक्ष भी हूँ। अभी 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी किन्नर अखाड़े की, तो हम सबको बुलाया, देवली से भी किन्नर आए थे और बाहर से भी किन्नर आए थे। हमें क्या बोला कि गौरक्षक के लिए आना है आपको, और मीटिंग है गौरक्षक की मीटिंग है। तो वहाँ गौरक्षक की तो कोई बात ही नहीं चली पहली बात तो, और सारे मीडिया पर बरीमाई थे, सबने सुना है, सबने देखा है कि गौरक्षक की कोई बात नहीं चली। वहाँ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इलाका छीनना गुरुओं का, और मुस्लिम किन्नर उनको दबाया जा रहा बार बार। तो मेरे सरकार से, प्रशासन से ये कहना है कि तनीषा को सख्त गिरफ्तार किया जाए, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है। जय हिंद जय भारत।